बतले हुर्रियत जनाब मोहम्मद अशरफ सहराई 1944 को कश्मीर की खूबसूरत वादी लोलाब के छोटे से गांव टिकीपुरा में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ कर रखी थी। जमात इस्लामी मकबूजा जम्मू कश्मीर के प्लेटफॉर्म से हजारों नौजवानों की तरबियत की, जिन्होंने तहरीक आज़ादी कश्मीर के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। आप सैयद अली शाह गिलानी के दस्ते राज थे और गिलानी ने तहरीक हुर्रियत कश्मीर की कमान उन्हीं के सुपर्द की थी। मैं खुदा का वो बंदा हूँ जिसके रग रग में आज़ादी की तड़प मौजूद है। उन्हें तवील अरसे तक भारतीय अक़ूबत खानों में कैदोबंद की अजियतें बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन आपके पाया इस्तक़लाल में फर्क न आया और जदोजहद आज़ादी के कारवां की क़यादत करते रहे। आप कश्मीर के उन अजीम वालदैन में भी शामिल हैं जिनके नौजवान बेटे तहरीक आज़ादी में शहीद हो गए। आपके आला तालीम याफ्ता बेटे जुनैद सहराई नाजायज भारतीय कब्जे के खिलाफ जदोजहद करते हुए भारतीय फौज से मुकाबले में 19 मई 2020 को शहीद हुए, तो भारतीय एजेंटों ने चाहा कि आप उनके जस्ते खाकी की वापसी के लिए मिन्नत समाजत करें, लेकिन बतले हुर्रियत ने रियाज नाइको और बुरहान वानी की तरह अपने बेटे की शहादत पर कौम के बेटों को तरजीह देते हुए फरमाया, जो दूसरे बेटे हमारे इस वक्त मैदानी कारजार में हैं, मेरे बेटे से बहुत पहले से उनका खून भी हमारे लिए कीमती है और अपने बेटों का खून भी, हर इंसान का खून कीमती है, हत्ता कि गैर अगर उनके लिए हमने किसी से अपील करने के लिए नहीं कहा है, आज अपने बेटे के लिए मैं क्यों करूंगा? क्या उसका खून, मेरे बेटे का खून दूसरे बेटों से ज्यादा कीमती है? मुझे अपील करने की जरूरत नहीं थी। मोहम्मद अशरफ सहराई को 5 अगस्त 2019 को दीगर हुर्रियत कायदीन के साथ गिरफ्तार किया गया और 12 जुलाई 2020 को उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जारी मुकदमा दर्ज करके ओधमपुर जेल भेज दिया गया। आपकी उम्र तकरीबन 80 साल थी और आप मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार थे। जेल में उन्हें मेडिकल सहूलतें नहीं दी गई, जबकि इन्हीं हालात में इन्हें जहनी और जिस्मानी अजियत का निशाना बनाया जाता रहा। खतरनाक बीमारी की हालत में उन्हें जेल अस्पताल में बाकायदा इलाज से महरूम रखा गया। मैक्सिमम टाइम जो है वो जेलों में ही थे। हम जब छोटे थे तब से लेके अभी तक हम देख रहे हैं वो जेलों में ही है। हमारे साथ बहुत कम टाइम गुजरा है उनका, मगर जो भी टाइम गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कमाल का गुजरा है। 4 अप्रैल से पहले की बात ये है कि अबू से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और ये जो है दवाइयाँ मैं आप ही लेता हूँ, जो आप दवाई बेचते हो वही खाता हूँ। तो जो टेस्ट मुझे हैं वो ये नहीं करवाते हैं जैसे हम करवाते थे। हर 3 महीने के बाद उनका जो नॉर्मल टेस्ट होते थे, मेडिकल टेस्ट, वो करवाते थे, लेकिन पिछले 10 महीने में कोई टेस्ट नहीं हुआ। इतने ओल्ड एज के थे कि आपने उनको बंद करके रखा और बाकी मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं वो बेड तक आ गए, इस हालत तक आ गए कि मरने की नौबत आ गई। तब तक आपने उनको कोई इलाज का कुछ नहीं बंदोबस्त किया। शहीद हुर्रियत जनाब मोहम्मद अशरफ सहराई साहब की नमाज जनाजा में भारतीय फौज के सख्त पहरे में महज चंद करीबी रिश्तेदारों को शिरकत की इजाजत मिली, जिन्होंने तदफीन के मौके पर शहीद के मिशन को जारी रखने के अज़्म के साथ कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। हम पाकिस्तानी हैं, हम क्या चाहते हैं, सर से बोलो। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने शानदार तरीके से शहीद को भरपूर हदिया अकीदत पेश करते हुए कहा, जनाब अशरफ सहराई चेयरमैन जम्मू कश्मीर तहरीक हुर्रियत की शहादत से तहरीक आज़ादी कश्मीर को शदीद धचका पहुंचा है। जनाब सहराई एक बेबाक और जुर्रतमंद लीडर थे। उनकी लियाकत और इल्म के सभी मोतरफ थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो सारी जिंदगी आज़ादी के जज्बे से सरशार जम्मू और कश्मीर के महकूम और मजबूर लोगों की नुमाइंदगी करते रहे। सहराई साहब के कई हमअसब थे, लेकिन उनका कद सबसे बुलंद रहा, उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा मजबूत और उनकी हिम्मत बेमिसाल थी। उनका शुमार अहले फिक्र में होगा, क्योंकि वो हर बात मंतक और दलील के साथ करते थे, लेकिन उनकी हतमी पहचान उनकी सियासी क़यादत है। सहराई साहब ने कोई जुर्म सरजद नहीं किया था। वो सिर्फ कश्मीरियों के बुनियादी और पैदाइशी हक के खुद इरादियत का सारी जिंदगी मुतालबा करते रहे और उसके लिए अमली जिद्दोजहद भी करते रहे।
مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام شہید اشرف صحرائی کے جذبہ حریت کو سلام پیش کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ ان کے مشن کی تکمیل تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، خواہ اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، انشاءاللہ۔